अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपसे शेयर करूंगी कि आप किस तरह से किसी भी फॉर्मल ड्रेस के दुपट्टे या बनारसी दुपट्टे को फ़ोल्ड कर सकते हैं और पीछे की जानिब आप इस पर एक पल्टा लगा सकते हैं और ऊपर की तरफ बेल नज़र आएगी। और इस तरह से जिस तरह इसके अंदर नज़र आ रहा है, मैं आपको टैसल्स बनाना भी सिखाऊंगी जो कि बहुत ही आसान है। तो चलें इस दुपट्टे को बनाना शुरू करते हैं। एक बनारसी दुपट्टा है और ये 2.5 गज़ का है। इसके लिए हमने तकरीबन 8 गज़ के करीब ये वाली बेल ले ली है जो कि बहुत ही आसानी से मिल जाती है। इसके अलावा हमारे पास एक रेशमी कपड़ा भी है जो कि इसकी शलवार का कपड़ा है और थोड़ा सा इसमें एक्स्ट्रा कपड़ा है जिससे हम इसका पल्टा बनाएंगे। तो इस तरह से मैंने पट्टियाँ पहले काट कर रख ली हैं और 8 गज़ के करीब आपको ये पट्टियाँ काटनी है। जितना का ये दुपट्टा है उससे थोड़ी सी ज़्यादा ही हो तो बेहतर है। चौड़ाई मैं आपको इसकी बता देती हूँ। चौड़ाई इसकी यहाँ पर मैंने जो ली है वो है तकरीबन 2 इंच के करीब, क्योंकि हम इसको अंदर पलटेंगे तो 1 इंच के करीब ये नज़र आएगा। आधा आधा इंच ये फ़ोल्ड हो जाएगा। तो इस तरह से बराबर बराबर आपको पट्टियाँ काट लेनी है। अगर पट्टियाँ जहाँ पर ख़त्म हो वहाँ पर आप जोड़ लगा लें और एक पट्टी तैयार करके रख लें। अब हम यहाँ पर जो टैसल्स के लिए कपड़ा लेंगे वो इस तरह से मैंने स्क्वायर पीस लिया है जिसकी चौड़ाई और जो दोनों साइड्स हैं ये 4-4 इंच हैं इस तरह से। तो ये मैंने 4 लिए हैं क्योंकि मुझे इसके चारों कोने पर एक एक इस तरह का टैसल लगाना है और इसको इस तरह फ़ोल्ड करके मैंने यहाँ पर एक निशान लगा लिया प्रेस करके। लेकिन ये जो हमने निशान लगाया है इसको भी हम मेजर करके देखेंगे तो ये तकरीबन 5.5 इंच के करीब बन रहा है बीच में से जो हमने इसको क्रॉस में लिया है। तो आपको इतनी ही इसके अंदर ये बेल चाहिए, इसको किरन भी कहते हैं। तो ये आपको 5.5 इंच ही चाहिए क्योंकि हम बीच में लगाएंगे। तो मैंने ये 5.5 इंच की 4 पीसेस काट लिए हैं इस तरह से। और हर एक जो हमारे पास ये टैसल है इस पर बीच में ये लगेगा तो 5.5 इंच का हर टुकड़ा आपको चाहिए होगा। तो इसके बाद हम इसकी सिलाई करना शुरू करेंगे। तो चलें इसकी सिलाई कर लेते हैं। सबसे पहले आपको इस तरह से इसकी जो उल्टी साइड है वो इस तरह अंदर की तरफ रखनी है और सीधी साइड पर एक जानिब जो निशान हमने लगाया था बेल को सीधा रखकर इस तरह से सिलाई कर लेनी है। कपड़ा भी सीधा है और बेल भी आप सीधी रखकर इसकी सिलाई करेंगे। शुरू और आखिर में इसको पक्का कर लें। इसके बाद हम इसको अंदर की तरफ करके बेल को इस तरह से फ़ोल्ड करेंगे और उल्टी साइड पर जहाँ पर हमने पहली सिलाई की थी बेल पर उसी के ऊपर एक सिलाई कर देंगे और बेल इस तरह से इसके अंदर पक्की हो जाएगी। इस तरह से एक सिलाई कर लेंगे। अब इसको वापस खोलेंगे और आप देखेंगे कि ये अंदर की तरफ सैंडविच हो गई है बेल थोड़ी सी, और इसका वो किनारा जिस पर सिलाई हो गई थी वो अब नज़र नहीं आ रहा। तो एक दफ़ा फिर इसके ऊपर सिलाई कर देंगे, बिल्कुल किनारे के साथ, जो कपड़े का किनारा है उसके साथ सिलाई करेंगे ताकि इसमें फिनिशिंग आ जाए और ये उठा उठा ना लगे। अब इसको आप इस तरह से ट्रायंगल की शक्ल में मोड़ेंगे। जो अंदर की साइड है बेल की वो बाहर आ जाएगी और जो ऊपर वाली साइड है वो अंदर, जो सीधी साइड है वो अंदर की तरफ है आप देखें। और एक इस तरह से हमने एक फ़ोल्ड करके कपड़े को बना लिया था। आप डोरी बना ली थी, आप चाहें तो यहाँ पर जो बनी बनाई डोरी होती है वो भी लगा सकते हैं। तो तकरीबन 2.5 से 3 इंच के करीब ये डोरी थी जिसको मैंने अंदर की तरफ रखा है और किनारे पर एक सिलाई लगा ली है। ऊपर से अंदर की तरफ इसको डोरी को रखकर सिलाई लगानी है आपको। तो जब हम इसको सीधा करेंगे तो इस तरह से ये एक टैसल बन जाएगा, डोरी बाहर आ जाएगी। ये बनी बनाई डोरी भी मिलती है, आप वो ले सकते हैं। जो भी चीज़ आप यहाँ लगाना चाहें वो ले सकते हैं। इसको थोड़ा सा ही नज़र आना है तो मैंने 2.5 से 3 इंच के करीब ये डोरी ली थी और इसे घर में ही तैयार किया था। अब जो हमारे पास दुपट्टा है वो हम ले लेंगे। चारों टैसल्स मैंने तैयार कर लिए हैं। अब दुपट्टे के जो किनारे हैं उनको आप सीधा करके इनको काट लें अगर कहीं से ये बड़े छोटे हैं तो, और धागे इसके बहुत ज़्यादा निकलते हैं तो इसको काटने के फ़ौरन बाद ही आप सीना शुरू कर दें। अब जो दुपट्टे की सीधी साइड है उसके ऊपर हमने जो कपड़ा लिया था वो ले लिया है और बेल भी ले ली है। तो सबसे पहले हम दुपट्टे की सीधी साइड के ऊपर बेल की सीधी साइड रखेंगे और कपड़े की भी सीधी साइड उसके ऊपर रखेंगे। यानी कपड़े की जो फेयर साइड है, सीधी साइड है, उसके ऊपर
बेल की सीधी साइड और कपड़े की भी सीधी साइड। जब हम कपड़े और बेल को इस तरह से पलटाएंगे सीने के बाद, तो कपड़े के साथ दोनों साइड सीधी होंगी, बेल भी सीधी नज़र आएगी और अंदर की तरफ जो कपड़ा मुड़ेगा, इसका पलटा जो लगेगा वो भी सीधा हो जाएगा। तो आप इसको अच्छी तरह से नोट कर लें और आपको इसी तरह से करना है। उसके बाद कपड़े का थोड़ा सा हिस्सा मैं छोड़कर और फिर बेल रखकर और उसके ऊपर ये पलटा रखकर सिलाई कर रही हूँ, ताकि बेल का थोड़ा सा हिस्सा, कपड़े का हिस्सा और जो पलटा है इसका थोड़ा थोड़ा हिस्सा सिलाई के अंदर चला जाए। तो कपड़े और जो पलटे का हिस्सा है वो आधा आधा इंच के करीब है, लेकिन बेल हम इतनी ज़्यादा अंदर नहीं छोड़ सकते, तो उसको मैंने बिल्कुल एक बूट के हिसाब से जहाँ तक मुझे उसको सिलाई करना है वहाँ तक अंदर की तरफ रखा है, ताकि बेल अंदर सैंडविच हो जाए और कपड़े और पलटे का आधा आधा इंच का हिस्सा सिल जाए। तो इस तरह से आपको सिलाई करते चले जाना है। और सिलाई आप जो दुपट्टा है उसके कॉर्नर से नहीं करेंगे, बल्कि कोई सी भी साइड के थोड़े से बीच में से शुरू करेंगे, किनारे से थोड़ा सा हटाकर शुरू करेंगे और इस तरह से सिलाई करते चले जाएं। जब कॉर्नर आए तो यहाँ कॉर्नर के पास 1 इंच, आधा इंच के करीब जब गैप रह जाए तो आप सुई को अंदर छोड़ दें और फिर इस तरह सुई को अंदर रखते हुए इसके फुट को उठा लें और इस तरह से कपड़े को भी पलटा लें, बेल को भी पलटा लें और पलटा जो है उसको भी इस तरह से पलटा लें हाथ से। और देखें ये कोना इस तरह बन जाएगा, वरना दूसरे तरीके जो हैं उसमें काफ़ी मुश्किल हो सकती है। तो इस तरह से आप कोना बना लें, ये ज़्यादा आसान है ख़ास तौर से बिगनर्स के लिए। इसमें हमें सिर्फ सुई को अंदर रखकर और तीनों चीज़ों को पलटा लेना है। बाकी की सिलाई भी इसी तरह से हम मुकम्मल कर लेंगे। अगर आप कॉर्नर्स पर टैसल्स लगा रहे हैं तो फिर इस तरीके से फॉलो करेंगे। कॉर्नर आ जाएगा तो यहाँ पर आपको साथ ही टैसल भी लगा देना है। और टैसल लगाने के लिए आपको जो आपके पास ये बेल थी वो और जो पलटा था उसके बीच में आपको टैसल को रखना है। पहले सबसे कपड़ा होगा बनारसी, उसके बाद जो बेल होगी वो आएगी, बेल के बाद आपको अंदर की तरफ रुख करके इस तरह से टैसल को रखना है और फिर उसके ऊपर ये पलटावा रखकर और आपको सिलाई लगा देनी है। तो जिस तरह से टैसल नज़र आ रहे हैं इस तरह नज़र आएंगे बाहर निकलते हुए पलटे के बीच में से और जो कपड़ा है उसके बीच में से। इस तरह चारों कोनों पर आपको करते जाना है और जिस जगह पर आप वापस पहुँचेंगे जहाँ पर आपने ये बेल लगाई थी, तो यहाँ पर जो पहले वाला आपने सिलाई की थी उसको हल्का सा खोल लें, आधा इंच के करीब खोल लें और इसको इस तरह से पलटाएं। फिर जो आप नया सिलाई करते हुए आ रहे हैं जिस जगह से उसको भी इसी तरह से पलटाएं। बिल्कुल सेम एक ही अंदाज़ में दोनों को पलटना चाहिए। तो इस तरह से ये ऊपर से नज़र आएगा और नीचे वाला हिस्सा हम बाद में फ़ोल्ड करेंगे। तो इस तरह से आपको करना है। बहुत अच्छे तरीके से वीडियो को आप रिपीट करके देख लें तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा। और देखें ये इस तरह से जो टैसल है वो नज़र आएगा, बेलें इस तरह से नज़र आएंगी, टैसल इस तरह से नज़र आएगा बीच में से निकलता हुआ बेल के और पलटे के। तो इसी तरह से सारे टैसल आपको रख कर लगाने हैं। एक टैसल मेरा भी गलत हो गया था, लेकिन आप उसको बिल्कुल उसी तरह से रख कर लगाएंगे तो फिर चारों टैसल्स एक ही तरह से बाहर निकलते हुए नज़र आएंगे। बनारसी कपड़े पर इस तरह से लब की सिलाई लगा लें और जो पलटा है उसको अंदर की साइड पर मैंने इस तरह से आपको नज़र आ रहा है ये तुरपाई कर दी थी ताकि ज़्यादा फ़ाइन लुक आए। अगर सिलाई करेंगे तो इतनी अच्छी लुक नहीं आएगी। तो इस तरह से इसको अंदर की तरफ तुरपाई कर लें और बहुत आसानी से ये हो जाती है। छोटे छोटे टाँके लेकर आपको तुरपाई कर लेनी है। तो इस तरह से ज़रूर आप कोई भी अपना फॉर्मल ड्रेस का या ईद का दुपट्टा बना सकते हैं जो देखने में बहुत ही खूबसूरत लगेगा। अगर बाज़ार से आप इसे बनवाते हैं तो काफ़ी महंगा बनता है। तो ज़रूर इस तरीके से ट्राई करें और मुझे बताएं कि वीडियोस आपको कैसी लगती हैं। अगर कोई वीडियो आपको पसंद आती है तो ज़रूर कमेंट करके मुझे बताया करें। कोई भी चीज़ आपको जो ठीक ना लगे या आप चाहते हैं कि मैं मज़ीद आपको उस बारे में इंफॉर्मेशन दूँ तो वो भी ज़रूर मुझे बताया करें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफ़िज़।